Greetings of the day. I, Vinandan Sanmotra, again welcome you all to the online platform of शिक्षा निकेतन. So आज के लेक्चर में हम बात करेंगे resultant force के बारे में. In the previous lecture we had discussed about force and what are the effects of force from the chapter force and laws of motion of class 9th. So बात करें resultant force की. Resultant force क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हैं, लेट अस कंसीडर, हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर इंस्टेंस दो फोर्सेस लग रही हैं. एक लेफ्ट साइड से फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, और एक राइट साइड से फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की. ठीक है, लेट अस कंसिडर. यहाँ ऐसा कर लेते हैं टू मेक इट लिटिल बिट इजियर. यहाँ पर ले लेते हैं 12 न्यूटन एंड 3 न्यूटन यहाँ पर ले लेते हैं. लेटर और इसको हम कर लेंगे. अब व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? बच्चे, अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, कि रिजल्टेंट फोर्स होती क्या है, हम क्या करेंगे? हम एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. साइन कन्वेंशन क्या कहती है? अब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऐसा ही यूज करो. दो ऑप्शन हैं आपके पास. दोनों ऑप्शंस क्या है मैं बता दूंगा आपको. साइन कन्वेंशन कहती है कि अगर आप वो फोर्स जो राइट साइड लग रही है उसको पॉजिटिव ले रहे हो, तो आप क्या करोगे? वो फोर्स जो लेफ्ट साइड लग रही है उसको नेगेटिव लोगे. ठीक है, मतलब वो फोर्स जो राइट साइड पे लग रही है, जैसे 12 न्यूटन राइट साइड पे लग रही है, इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. और जो वो फोर्स जो लेफ्ट साइड लग रही है 3 न्यूटन, इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव. अब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट विल डू इज, हम क्या करेंगे? हम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट करेंगे. ठीक है, तो क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर? रिजल्टेंट force is equals to sum of all the forces acting on the object. Sum of all the forces acting on the object. Since हमें सम करना है किसका? जितनी भी फोर्सेस हैं, ये मैंने सम कर दिया. अब जो राइट साइड फोर्स लग रही है, मैंने क्या बताया? उसको पॉजिटिव लेंगे, तो मैंने यहाँ ले लिया प्लस 12 न्यूटन. एंड वो फोर्स जो लेफ्ट साइड लग रही है 3 न्यूटन, उसको क्या ले लेंगे? -3 न्यूटन. तो ये बन जाएगा +12 न्यूटन प्लस इंटू माइनस -3 न्यूटन. ये बन जाएगा 12 न्यूटन -3 न्यूटन, आ जाएगा हमारा 9 न्यूटन, लेकिन किसका? प्लस का. अब बेसिकली व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? यहां से हमने क्या समझा? व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? द सम ऑफ all the forces acting on the object is called as resultant force. तो क्या है रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स सम है. किसका सम है? जितनी भी फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं. बट कंडीशन ये है कि हमें क्या निकालना है? हमें उसके साथ साइन कन्वेंशन यूज करनी है. ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज resultant force is also called as net force. resultant force को हम net force भी कहते हैं. अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. अब इस केस के अंदर लेट अस टेक 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और इस पर मानकर चलते हैं कि 3 फोर्सेस लग रही हैं. मैग्नीट्यूड मैं अभी दूंगा इनको. ठीक है, हाँ, तो मानकर चलते हैं एक फोर्स ये है, दिस इज द सेकंड फोर्स एंड दिस इज द थर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. लेट अस कंसीडर दिस फोर्स टू बी 10 न्यूटन, एंड ये जो फोर्स लग रही है 2 न्यूटन है और ये फोर्स 3 न्यूटन है. हमारी मर्जी, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप. एक एग्जांपल सेट कर दी मैंने कि ये फोर्स लग रही है दोनों साइड से. तो सिंस हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स. तो रिजल्टेंट फोर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको कि व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स इज द
सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो कर दीजिए सम, लेकिन सम करने से पहले एक बात याद रखें कि हमें साइन कन्वेंशन लगानी है। सो टोटल हमारे पास 3 फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले आ जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि राइट साइड पर है तो हम इसको ले लेंगे प्लस 10 न्यूटन। अब इसमें ये सारी फोर्सेस ऐड करनी है, मैंने लिख दिया प्लस, लेकिन ये सारी फोर्सेस लेफ्ट साइड लग रही हैं तो हम ले लेंगे -2 न्यूटन। और 3 न्यूटन भी लेफ्ट साइड लग रही है तो उसको भी प्लस करेंगे, लेकिन लेंगे क्या, -3 न्यूटन। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई साइन कन्वेंशन। रिजल्टेंट फोर्स के लिए तो हमने सब सम करना है, ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन इस तरह से लगानी है। तो अभी क्या बन जाएगा, सिंपल सा है, ये बन जाएगा +10 न्यूटन प्लस इंटू माइनस -2 न्यूटन प्लस इंटू माइनस -3 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन माइनस माइनस साइन माइनस टर्म्स प्लस 2 + 3 हो जाएगा -5 न्यूटन। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब तो क्या होगा, +10 न्यूटन -5 न्यूटन, ये बन जाएगा माइनस +5 न्यूटन। सो बेसिकली हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स आई, RF निकाल रहे थे हम, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या आ गई है जी, वो आ गई है 5 न्यूटन। सो अब यहाँ पर समझने वाली दो चीजें हैं। पहली कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन। नो, व्हाट इज प्लस साइन इंडिकेटिंग, प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स हमारी कहाँ पे लग रही है, राइट साइड पर। सो यहाँ पर हम लाइन लिख देंगे, हेंस द फोर्स acting on the object is of 5 Newton and towards right। राइट की तरफ क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का आंसर आया वो पॉजिटिव था। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एंड रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद एक नया टॉपिक हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।